मित्रों नमः संस्कृताय। मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों पिछले वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दिया गया, प्रत्याहार का निर्माण करना का और माहेश्वर सूत्र का किस प्रकार से याद करना ट्रिक के साथ उसमें भी बता दिया गया है। मित्रों अगर जो आप लोग चाहते हैं पिछला वीडियो देखना तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों, थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा हमको। अब देखना चाहेंगे मित्रों आगे हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ तो हिंदी भी पढ़ाया था सुबह 7 बजे से, आपको लोगों को संस्कृत मिलता रहेगा और शाम 7 बजे हिंदी आप लोगों को मिलता रहेगा। टीजीटी पीजीटी इस समय फोकस किया गया है और हिंदी में देखा जाए तो पेट के लिए फोकस किया गया है मित्रों, और टीजीटी में भी ज़्यादा फोकस कर दिया गया है। रचनात्मक सर मैं ज़्यादा दूंगा, रचनात्मक जो भी हैं वो सब मैं प्रमाणित तक के रूप में आप लोगों को प्रदान कर दूंगा। अब यहाँ देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे अक्षर या तो वर्ण। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, इसके लिए संस्कृत में कहा गया है ना छरति इति अक्षरः, ना छरति इति अक्षरः। आप देखेंगे अर्थात जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे हम देखेंगे मित्र क्या होता है, आ होता है, का होता है, ई होता है, उ होता है, मान लीजिए चा हो, ठीक है। आदि इस प्रकार से 42 के 42 अक्षर आ जाते हैं। फिर उसके बाद पूछ लिया जाता है, कहता है अक्षर के भेद। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे अक्षर के भेद, अक्षर के 2 भेद पाए जाते हैं। पहला क्या होता है, स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। मित्रों दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे स्वर किसे कहते हैं मित्रों, यहाँ थोड़ा मिटका दे रहे हैं व्यंजन को। स्वर किसे कहते हैं तो आप लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, यहाँ दिया जाता है स्वयं राजन्ते। क्या देता है, स्वयं राजन्ते इति अक्षरा स्वराः। क्या होता है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित हो उसे स्वर कहते हैं। अब देखते हैं जो वर्ण स्वयं उच्चरित हो उसे स्वर कहते हैं। कौन कौन से वर्ण स्वयं उच्चरित होते हैं, ई उ, उसके बाद री, उसके बाद लिरी, उसके बाद यहाँ ए, उसके बाद ओ, उसके बाद आई, उसके बाद औ। अर्थात संपूर्ण के संपूर्ण 9 के स्वर 9 स्वर उच्चरित होते हैं। फिर उसके बाद देख लिया जाता है मित्रों स्वर के भेद। आगे बढ़े तुरंत देख लीजिए स्वर के भेद, क्या आपको आगे देखा जाएगा। स्वर के भेद 9 के 9 स्वर किस प्रकार से कैसे देख लीजिए होता है। तो यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, कह दिया जा रहा है स्वर के भेद। स्वर के भेद में जब देख लिया जाता है तो इसके 3 भेद मिलते हैं। पहला क्या होता है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, इसी को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है मित्रों। और इसके बाद दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, पुलुत स्वर। पुलुत स्वर देख लीजिए मित्रों, पुलुत स्वर है। पुलुत स्वर को भी क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है मित्रों, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। अब ये एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करते समय एक मात्रा काल का समय लगे उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती, आ ई उ, उसके बाद री, उसके बाद लिरी, इतना होता है। और इनकी संख्या देख ली जाती है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद आई, उसके बाद औ। अर्थात हम साथ ही कहेंगे, लेकिन आपके जो है टीजीटी के दृष्टि से एक री बन जाती है दीर्घ। अब यहाँ आगे चलते हैं मित्रों, अर्थात त्रिमात्रिक में देख लिया जाता है क्या मिलता है, यहाँ क्या मिलेगा, ओम शब्द, ओम शब्द मिलेगा। और यह कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, नाटक या संवाद में। कहाँ मित्रों, नाटक या संवाद में प्रयोग होता है। उसके बाद देखा जाए यह झगड़ों में भी प्रयोग किया जाता है। कहाँ, झगड़ों में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे दो आपस में लड़कियां महिलाएं या दो पुरुष हैं, अर्थात या तो एंटी होता है, जैसे एक महिला एक पुरुष, इस प्रकार से भी जहाँ झगड़ा होता है वहाँ क्या होता है, पुलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं बार बार आप क्या कह रहे हैं, मात्रिक मात्रिक मात्रिक। मात्रा काल किसे कहा जाता है, यहाँ ध्यान देंगे, मात्रा काल किसे कहा जाता है मित्रों,
किसे कहा जाता है मात्रा काल? तो यहाँ ध्यान देंगे, अर्थात पलक झपकने में, पलक पलक झपकने में, देख लीजिएगा, झपकने में लगा समय, लगे समय को क्या कहते हैं? मात्रा काल कहते हैं। पलक झपकने में समय लगे की मात्रा को क्या कहते हैं? मात्रा काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, चलिए देखिए, अब तुरंत 10 मिनट के अंदर समाप्त कर देंगे, याद हो जाएगा। इसे सोचते रहिए और लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। व्यंजन के भेद में जब देखते हैं तो इसमें भी मुख्यतः 3 भेद पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, और दूसरा क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। मित्रों क्या होता है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। फिर इसमें अब यहाँ देख लिया जाता है, इसकी परिभाषा क्या होती है? जीवा, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीवा भिन्न भिन्न स्थानों को स्पर्श करके उच्चित हो, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 25 होती है। और इसमें एक सूत्र है, कादेयो मावशानाम, कादेयो मावशानाम, अर्थात यह जो है का से लेकर माँ तक, अर्थात का से लेकर माँ तक कितने वर्ण होते हैं? तो 25 के 25 आ जाते हैं। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच बोले जाने वर्ण को ही अंतस्थ वर्ण कहते हैं। यह क्या होता है? इसके लिए यड़ो अंतस्था, यड़ो अंतस्था जब कह दिया जाता है मित्रों, यहाँ जान लेंगे इसमें भी कितने वर्ण होते हैं? तो 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? या होता है, वा होता है, रा होता है, उसके बाद ला होता है। ये चारों के चारों वर्ण अंतस्थ होते हैं। उसके बाद उसमें संघर्षी व्यंजन देखेंगे मित्रों, ये इसकी भी संख्या कितनी होती है? तो इसकी भी संख्या 4 होती है। यह क्या होता है? ये बताया दिया, सलस्चा ऊष्माणा क्या होता है? ऊष्माणाम कह दिया जाता है। अर्थात सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये तीनों, सा हो गया, उसके बाद हा होता है। ये चारों के चारों वर्ण आपके क्या आ जाते हैं? ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। एक और वर्ण दे दिया जाता है व्यंजन में, क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। मित्रों ध्यान देंगे, क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में जब ध्यान देंगे तो यहाँ क्या होता है? छा होता है, उसके बाद त्रा होता है, उसके बाद क्या होता है? एक और सरा व्यंजन। लेकिन आप 3 ही दर्शाएंगे, यही तीनों परीक्षा हाल में 3 ही बताएंगे, 4 नहीं बताएंगे। यहाँ किसके किसके योग से? का और सा के योग से बनता है। ये ता और रा के योग से बनता है। और ये देखिए, जा प्लस यहाँ के योग से बनता है। ये देख लीजिए, सा प्लस रा के योग से बनता है। इस प्रकार से बनता है। तो कहा जाता है छा जो है किस वर्ण के पहले या बाद में आता है? तो का के बाद छा आता है। मित्रों इसको याद रखिएगा। इतने आपके हो जाते हैं व्यंजन वर्ण। यहीं पर आपका संस्कृत का क्लास समाप्त होता है मित्रों। इतना याद दिया जाएगा। स्वर व्यंजन हो गए हैं, उसके बाद आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और सूत्र है, इसको अगर शायद आप लोग जान जाएंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना ना भूलिएगा मित्रों। अगर थोड़ा सा प्यार स्नेह देना चाहते हैं आप लोग तो ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्यार स्नेह दीजिए मुझे, ताकि मैं उस मार्ग को अपना सकूं जहां मैं जाना चाहता हूं। मित्रों ये देखेंगे, एक संस्कृत में श्लोक कहा गया है कि एकमात्रो भवेत हर्षो, क्या होता है? हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। ठीक है, एक मात्रो भवेत हर्षो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुलतो गेयं, त्रिमात्रस्तु पुलतो गेयं व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, अर्थात क्या होता है? यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, क्या होता है? यहाँ कह दिया गया है
कि एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। यहाँ क्या कहा गया है, एक मात्रा ह्रस्व होता है, द्विमात्रा दीर्घ कहना चाहिए और प्लुत